दो बिगेस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट, एक है यूके से और एक है यूएस से। एक ने ड्रिल म्यूजिक में अपना अलग ही स्टाइल जनरेट किया है एंड दूसरे ने ट्रैप म्यूजिक में। और फाइनली ये दो बड़े नाम कोलैब करते हैं एक गाने के लिए और वो गाना बनता है बैंड फॉर बैंड। एंड यूके के वो आर्टिस्ट है सेंट्रल सी एंड यूएस के आर्टिस्ट है लिल बेबी। मतलब ये दो ऐसे नाम है जो इंडस्ट्री में आज के तारीख पे टॉप पे बैठे हैं। सो यूजुअली जब ऐसे दो आर्टिस्टों का कोलैब होता है तो वो एक अलग ही लेजेंडरी सॉन्ग माना जाता है। बट इधर लिल बेबी एंड सेंट्रल सी के केस में ऐसा नहीं हुआ है। मतलब इस सॉन्ग को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है और मीम सॉन्ग ऑफ द ईयर 2024 क्लेम किया जाने लगा है। अब अगर आप स्क्रॉल करोगे इंस्टा पे तो इस सॉन्ग से रिलेटेड एक आध मीम तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कैसे ये सॉन्ग बना एंड आजकल इसको इतना ट्रोल क्यों किया जाने लगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लस इस सॉन्ग का एक छोटा सा ब्रेकडाउन भी हम करेंगे। बहुत टाइम से अपने भाई लोग की डिमांड थी कि इंटरनेशनल सॉन्ग का एक ब्रेकडाउन वीडियो करो, सो हियर इट इज। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड कुछ हिप हॉप रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बताना जरूर। आई नो किंग वॉन की बायोग्राफी पेंडिंग है, प्लेबॉय कार्टी की बायोग्राफी पेंडिंग है, बट सून ये भी वीडियोस आ जाएंगी। प्लस अगर आप लोग सपोर्ट शो करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अबाउट द सॉन्ग Band for Band. We can go band for band. Fuck that, we could go M for M. $250,000 on the Maybach truck. Double O with the Factory rims. Hey, big up, bruv. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरा ये ड्रिप चेक करो। मैंने पहन रखा है निप्सी हसल प्रिंटेड टी शर्ट और ये मैंने लिया है द खतरो स्टोर से। और यहाँ पे और भी अमेजिंग रैपर्स के प्रिंटेड वाले टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगे और क्वालिटी भी बहुत खतरनाक है। आप लोग हमारा कूपन कोड सेक्टर एक्स यूज कर सकते हो फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो द खतरो स्टोर के वेबसाइट पे जाओ और कॉप करो अपने सारे ड्रिप्स। मतलब यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है, चेक मारना द खतरो स्टोर। बैंग। लिल बेबी और सेंट्रल सी दो बेहतरीन आर्टिस्ट है अपनी अपनी जगह, नो डाउट। दे आर रियली बिग नेम्स इन द गेम करेंटली। लिल बेबी की बायोग्राफी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। तो सेंट्रल सी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको शेयर करता हूं कि कैसे वो इस रैप गेम में आए। सेंट्रल सी, जिनका असली नाम है ओकले नील सीजर सू, इनका जन्म हुआ था 4 जून 1998 लंदन इंग्लैंड में। करियर की बात करें तो सेंट्रल सी ने शुरुआत करी थी 2014 से, वो भी एक फ्रीस्टाइल सीरीज में जिसका नाम था फायर इन द स्ट्रीट्स। प्लस इस सीरीज में यूके के बेस्ट अंडरग्राउंड टैलेंटेड आर्टिस्ट हमें देखने को मिलते थे एंड उसी टाइम पे उन्होंने अपना स्टेज नेम सेंट्रल सी रखा, बट सिर्फ सी था और बाद में जाके ये डबल ई ऐड हुआ। ओवर द इयर्स सी ग्रो हुए और अलग अलग रैप स्टाइल ट्राई करने लगे थे और ड्रिल में स्विच होने से पहले सी ने इवन ऑटो ट्यून में भी अपना हाथ आजमाया है। वेल, बात करें सक्सेस की तो वाईबीज, जो कि सेंट्रल सी के करंट मैनेजर है, उन्होंने सी को 2019 में एंकरेज किया था फुल टाइम म्यूजिक के लिए और 2020 में वो एक ट्रैक मिल गया सी को जिसका हर आर्टिस्ट तलाश करता है पूरे जीवन भर। बोले तो वो एक ब्रेकआउट ट्रैक और वो था डे इन द लाइफ। इस हिट ट्रैक को फॉलो करते हुए मॉली और लोडिंग जैसे सुपर हिट गाने भी ड्रॉप करे उसके बाद सी ने। अपने यूनिक ड्रिल स्टाइल और यूके एक्सेंट की वजह से पब्लिक काफी नोटिस करने लग गई सी के म्यूजिक को और वो रियली नंबर्स रैक कर रहे थे। 2021 में उन्होंने अपना मिक्स टेप ड्रॉप किया वाइल्ड वेस्ट, जो यूके R&B हिप हॉप बिलबोर्ड पे नंबर 1 पे जा पहुंचा। वायरल और इनिशियल सक्सेस तो उन्हें मिल गया था, बट अब इंतजार था एक इंटरनेशनल हिट का। तो जुलाई 2022 में सेंट्रल सी ने कॉल बेनेट के साथ एक गाना ड्रॉप करा जो था How can I be homophobic? My bitch is gay. यस, डोजा। एंड देन उसके बाद तो सेंट्रल सी हिप हॉप में एक फेमिलियर नाम बन गए एंड उस गाने को रिलीज हुए 2 साल हो गए, स्टिल वो आज भी बज रहा है हर जगह। सो भाई लोग, ये था सेंट्रल सी का कम अप। अब बात करते हैं हम हमारे मेन टॉपिक ऑफ द डे पे, जो है बैंड फॉर बैंड। लेट 2023 में ये गाने को प्रीव्यू किया गया था ऐसे सोलो ट्रैक, बट 2024 में सेंट्रल सी ने
अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया था। वो ये था कि वो और लील बेबी कोलैबोरेशन ट्रैक पे काम कर रहे हैं। सेंट्रल सी ने इस सॉन्ग की अनाउंसमेंट करी थी 22 मई को और 23 मई को ये गाना ड्रॉप ही कर दिया था ऑफिशियली। मींस सेंट्रल सी का जो यूके ड्रिल वाला रैप है वो और फिर लील बेबी का जो अटलांटा वाला टोन वाला रैप है वो, ये दोनों ब्लेंड करके बना है ये सॉन्ग। और बीट की बात किया जाए तो बीट प्रोड्यूस किया है घाना बीट्स और जिनारो ने। ये बीट इतनी कैची है कि आप इसके रैंडम पार्ट्स के प्लेइंग से ही समझ जाओगे कि ये किस गाने की बीट है। अब बात करते हैं इसके म्यूजिक वीडियो के बारे में। म्यूजिक वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमें लैम्बोर्गिनी उरुस का एक कॉन्वॉय देखने को मिलता है लंदन के स्ट्रीट्स में। मींस यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि पूरा काफिला दिखाया गया है उरुस का। और वीडियो में काफी फ्लेक्स किया है सेंट्रल सी और लील बेबी ने ऑब्वियसली। मींस हर वो एक एलिमेंट है जो आजकल के मोस्ट पॉपुलर रैप सॉन्ग्स में देखने को हमें मिलते हैं। कार्स, प्राइवेट जेट, कैश टैक्स, ज्वेलरी, होमीज एंड मेन थिंग इसमें एक लग्जरी फ्लेवर है पूरे वीडियो में। मतलब यूजुअली ये सब चीजें हुड वगैरह में दिखाते हैं बट इधर मॉल्स एंड हाई अपटाउन स्ट्रीट्स दिखाया गया है। और इस वीडियो को डायरेक्ट किया है वोवा ने, जो कि यूके के जाने माने म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर है। इससे पहले वो टियोन वेन, स्टेफलॉन डॉन जैसे बड़े बड़े यूके आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके हैं। अब चलते हैं बैंड फॉर बैंड गाने के एक छोटे से ब्रेकडाउन पे। इस गाने में 2 वर्स है। फर्स्ट वर्स सी का है और सेकंड वर्स ऑफ कोर्स लील बेबी का। सो सेंट्रल सी का वर्स कुछ ऐसे चालू होता है, आई एम नॉट इन द मूड कॉज माई फ्लाइट डिलेड सो आई जम्प्ड ऑन ए प्राइवेट जेट। मतलब सी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उनका मूड खराब है क्योंकि उनका जो फ्लाइट है वो डिले हो गया है एंड जस्ट कॉज वो डिले हो गया है इसलिए वो प्राइवेट जेट बुक करके उसमें बैठ गए हैं। मतलब यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि उनके पास अंधा पैसा है और अगर फ्लाइट डिले भी हो गया तो वो प्राइवेट जेट में फ्लाई करेंगे। देन सी कहते हैं लैम्बो पार्क्ड ऑन द लैंडिंग स्ट्रिप। मींस जब रनवे पे फ्लाइट लैंड होगा तो वहीं पे उनके लिए लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी एंड यही एक्सैक्टली दिखाया भी गया है वीडियो में। वैसे इस गाने बैंड फॉर बैंड के शुरुआत के जो बार्स है वो सेंट्रल सी ने एक्चुअली एक फ्रीस्टाइल में स्पीट किया था लास्ट ईयर यानी 2023 में। मतलब बंदे ने अपना अनरिलीज सॉन्ग फ्रीस्टाइल सेशन में ही परफॉर्म कर दिया था। वेल तब किसी को आइडिया नहीं था कि ये एक ऐसा गाना बन जाएगा जो आगे चल के इंटरनेट जैम कर देगा। वेल देन पूरे वर्स में सी ने अपना फ्लेक्स बताया है और काफी हेवी यूके एक्सेंट है सी का, तो समझने में थोड़ा मुश्किल पड़ता है अगर आपको हैबिट नहीं हो तो, जस्ट लाइक मी। एंड इस सेंट्रल सी के फर्स्ट वर्स के बाद आता है द लेजेंडरी कोरस, जिस वजह से ये गाना इतना वायरल और ट्रोल दोनों हुआ है। वी कैन गो बैंड फॉर बैंड। बैंड एक स्लैंग वर्ड है जो कि पैसों की गड्डी को रेफर किया जाता है। वैसे स्लैंग से याद आया अपना हिप हॉप स्लैंग्स पार्ट 3 बहुत जल्द ड्रॉप करने की सोच रहा हूं मैं, सो इट्स कमिंग। वेल यहाँ पे सेंट्रल सी एक थर्ड पर्सन से कह रहे हैं कि अपने पैसों की जो गड्डी है उसे हम कंपेयर करते हैं या फिर एक कंपटीशन ही हो जाए, मतलब किसके पास ज्यादा बैंड है, मतलब पैसा है। एंड नेक्स्ट लाइन में ही लील बेबी कहते हैं एफ दैट वी कैन गो एम फॉर एम। मतलब लील बेबी भी लाइक पैसों की गड्डी छोड़ो अपन मिलियन से मिलियंस कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जो एम बोला गया है उसको मिलियन रेफर किया गया है लील बेबी द्वारा। सिर्फ पैसे ही नहीं, इस कोरस में लग्जरी कार्स लाइक मेबैक ट्रक, रोल्स रॉयस जिसको डबलआर रेफर किया है और फिर उरुस, बेंस वर्जिल एडिशन, ब्राबस एक्सेट्रा फ्लेक्स किया है। सेंट्रल सी कोरस के लास्ट में ये कहते हैं कि इट गॉट टू द पॉइंट दैट आई डोंट इवन केयर, आई गॉट जूल्स इन द सेफ दैट आई डोंट इवन वेयर। मतलब मैं ऐसे एक पॉइंट पे आ गया हूं जीवन में जहां पे मुझे कोई फिक्र ही नहीं है और मेरे पास लॉकर में काफी ज्यादा ज्वेलरीज रखी है जो अब मैं पहनता भी नहीं हूं। सेंट्रल सी के फर्स्ट वर्स के बाद आते हैं लील बेबी जो कि अपने वर्स को चालू करते हैं ये कहते हुए ब्रो आई विल डू इट फॉर सम शूज एंड सम क्लोथ्स, यू विल सी व्हाट ही विल डू फॉर ए नेकलेस। लाइक ये एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में ही चलता है। मतलब लील बेबी ये सेंट्रल सी को कह रहे हैं। कुछ फ्लेक्स एंड बंदी के बार्स के बाद लील बेबी कुछ ऐसा स्पीट करते हैं, आई हैव लव फॉर ब्रो फॉर लाइफ, इफ वी टॉक और नॉट आई स्टेप विद हिम। ये शायद हो सकता हो कि लील बेबी ने गना के लिए बोला हो, जो भी अभी इनके बीच बीफ हुआ था स्निचिंग को लेके यंग थग के। मतलब अभी अच्छा खासा बीफ हुआ था लील बेबी और गना के बीच में, बट अभी सब सॉर्टेड हो गया है शायद इस लिरिक्स से, तो यही समझ आ रहा है। क्योंकि लील बेबी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपने भाई से अपने को प्यार है, चाहे बात हो या ना हो उसके साथ ही खड़े हैं। और सेम ऐसा ही कुछ रिसेंटली गना ने बोला था लील बेबी के लिए अपने गाने में। देन लील बेबी मेबैक के बारे में भी स्पिट करते हैं और वो कहते हैं कि हम मेबैक में घूमते हैं, मतलब कोई ऐसे उबर वगैरह में नहीं घूमते हम लोग। देखा जाए तो लील बेबी ने फुल फ्लेक्स किया है इस सॉन्ग में और इस सॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी यही था। सो अब यूके में भी सब लोग को मालूम चल गया है कि लील बेबी के पास पैसा है।
We could go band for band. Fuck that with your A4M. Quarter mil for the Maybach truck. I will lie with the battery red. What is this for? I got a nice years of battery red. It's got to the point that I. और लास्ट बार में लील बेबी अगेन चैलेंज करते हैं, वॉच टू वॉच हो या चेन टू चेन हो, कंपेयर कर लो। स्टिल लील बेबी विल विन, या फिर एक तगड़ा कॉम्पिटिशन दे देंगे वो किसी भी अमीर व्यक्ति को जो उनसे पैसे या फिर चीजें कंपेयर करना चाहता हो। और फिर इसके बाद वापस वही कोरस आ जाता है, बैंड फॉर बैंड, एम फॉर एम वाला। सो ये था भाई लोग एक छोटा सा लिरिकल ब्रेकडाउन ऑफ द सॉन्ग बैंड फॉर बैंड। अब बात करते हैं कि इस सॉन्ग को इतना ज्यादा ट्रोल क्यों किया जा रहा है। लाइक इवन इसकी मिमिक्री भी करने लग गए हैं लोग अब तो। We can go band for band. No, A4M. Forming the Maybach, forming the stay night on the N-O-N. We can go band for band. Public sat a man. We go A4M. Hoing on your own. सो इसका मेन रीजन है इन दोनों आर्टिस्टों के वोकल टोन। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग आवाज है ये दोनों की, और इन्हीं दोनों को एक गाने में ब्लेंड किया है जहां पे ये दोनों बैक टू बैक एक के बाद एक कोरस स्पिट करते हैं। मतलब वर्स टू वर्स होता तो ऐसे समझ में नहीं आता कि चलो हाँ ठीक है इस गाने में ये बंदा फीचर्ड है, बट यहाँ पे हुआ क्या है कि बार टू बार स्पिट करना पड़ रहा है। मतलब एक बार सी का है और एक बार लील बेबी का है, तो जब इन दोनों का वोकल टोन आपस में मिलता है, मतलब एक के बाद एक, तो अजीब ही साउंड कर रहा था लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए। सेंट्रल सी की आवाज जहां पे हेवी है, वहीं लील बेबी की आवाज शार्प यानी थोड़ी तीखी है। अब इस चक्कर में इन दोनों आर्टिस्टों के स्टाइल से जो लोग फेमिलियर नहीं है उन्हें ये अजीब लगने लगा, और इस तरह धीरे धीरे ये मीम बनता गया और इंटरनेशनल कोलैब सॉन्ग जिसमें यूके और यूएस के टॉप रैप आर्टिस्टों ने कोलैब किया है उसे एक फनी कॉन्टेक्स्ट भी मिल गया। वेल कुछ भी कहो, गाना तो हिट है और मैं पर्सनली भी इस गाने को बहुत सुनता हूं। 90+ मिलियन व्यूज के साथ अभी भी ये गाना ग्लोबल टॉप म्यूजिक वीडियो में ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे। सो उम्मीद करते हैं सेंट्रल सी और बेबी ऐसे ही अमेजिंग कोलैब आगे भी करते रहे। लेट्स वेट एंड सी। जैसे मैंने इस गाने पे एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है, वैसे ही और इंटरनेशनल गानों पे आगे भी वीडियो बनाऊं क्या, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जरूर। बस कमेंट में यस लिख के डाल देना, तो मैं मेगन थी स्टैलियन का जो नया गाना है मामूशी हाँ, जो फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग पे है, उस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बस कमेंट्स में यस लिख दूं। वेल मामूशी जो टाइटल है शायद मैं उसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, बट वो गाना कौन सा है ये सुन लो आप एक बार। सो हाँ, कमेंट करना मत भूलना। सो ये था भाई लोग लील बेबी और सेंट्रल सी के हिट सॉन्ग बैंड फॉर बैंड का ब्रेकडाउन वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।